अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की जाने पर अचारी पनीर जॉलफ्रेजी बनाना। तो चीज़ें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख लें, पनीर है। मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ रेडीमेड, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था आज इसे घर पर बनाने के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ जो लिंक मैं आपको दूंगी वीडियो पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा और आप घर पर खुद भी पनीर बना सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, मैं आज रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ। पनीर को मैरिनेट करने के लिए आपको चाहिए होगा लेमन जूस, यानी कि नींबू का रस। फ्रेश इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा जायका देगा। अगर आपके पास नहीं है तो बॉटल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ीरा यानी कि क्यूमिन पाउडर आपको चाहिए होगा। कुटी हुई काली मिर्च यानी कि क्रश्ड ब्लैक पेपर्स चाहिए होंगे। और जो हमने इसका सालन बनाना है यानी कि जॉलफ्रेजी की जो करी होगी, उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बेल पेपर्स। 3 कलर्स के इस्तेमाल कर रही हूँ, रेड, ग्रीन एंड येलो। छोटे साइज के लिए थे, सीड्स निकाल लिए हुए काट कर आपके सामने पड़े हैं। टमाटोज आपको चाहिए होंगे इसके लिए, यानी कि टमाटर। चिली सॉस आपको चाहिए सादी, ये आपको इजीली एशियन शॉप्स मिल जाती हैं, सुपर स्टोर में मिल जाती हैं। काफ़ी बड़ी मोटी बॉटल्स होती हैं अगर आप खरीदते हैं हमारी एशियन शॉप से। तो दैट्स प्लेन चिली सॉस। साथ आपको चाहिए इसके लिए केचप, यानी कि हाइंस की जो केचप होती है मीठी वाली, वो चाहिए। कुछ हरी मिर्चें आपको चाहिए होंगी, यानी कि ग्रीन चिलीज। लेमन जूस दोबारा आपको चाहिए होगा यहाँ पर। क्रश्ड रेड चिलीज यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें। क्रश्ड ब्लैक पेपर यानी कि कुटी हुई काली मिर्चें। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। कलौंजी जो होती है, नाइजर सीड्स आपको चाहिए। ऑयल हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉल्ट आपको चाहिए यानी कि नमक। और दोबारा यहाँ पर जीरा पाउडर यानी कि क्यूमन पाउडर। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने पनीर को करना है मैरिनेट। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं इस पर लेमन जूस और धनिया यानी कि जीरा पाउडर, दैट्स कॉल्ड क्यूमिन सीड पाउडर जो होता है। साथ में ब्लैक पेपर डाल लेते हैं और ये डाल करके आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करके आप इसको सिर्फ 3-4 मिनट दे दें और इसे एक साइड पर रख दें। अब आप क्या करेंगे, जब आपकी पनीर हो जाती है मैरिनेट, तो आपने फिर जो है ऑयल गर्म कर लेना है और जितनी भी पनीर है इसे आप अच्छी तरह फ्राई करेंगे। हल्का सा इस पर गोल्डन कलर आ जाएगा, निकाल करके एक साइड पर रख लेते हैं। तो पहले जो है चीज़ को आप जो है फ्राई कर लें। यहाँ पर आप देख लें कि चीज़ हो चुकी है हमारी फ्राई। इसे निकाल करके अब आप एक अलहदा बोल में रख लें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करना है। इसको निकाल करके हमने एक अलहदा बोल में रख लिया है। ये तेल हम ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली इसमें भी चीज़ है, इसमें फ्लेवर है। तो इसी में ऐड कर लेते हैं जो हमारा जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है। और इसे ऐड कर लेने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें और सिर्फ 1-आधा मिनट देते हैं। हम इसको कुक नहीं कर रहे हैं, कलर नहीं चेंज कर रहे, सिर्फ इसको हम सौटे कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख लें कि तकरीबन 1 मिनट अच्छी तरह इसको हमने जो सौटे कर लिए। अब ऐड कर रहे हैं इसमें जो हमारे टमाटोज हैं और क्रश्ड रेड चिली यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें, क्रश्ड ब्लैक पेपर, कुटी हुई काली मिर्चें, ज़ीरा दैट्स क्यूमन पाउडर, चिली सॉस जा रहा है बीच में। देखिए, अगर आप इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्रेवी बनाना चाहते हैं, गाढ़ा बनाना चाहते हैं, तो बेशक आप जो है सॉसेस ज़्यादा भी डाल सकते हैं। कोई ऐसी इसमें बात नहीं होती कि आप कम ही डालेंगे, या बिल्कुल आपने मुझे ही फॉलो करना है। जितनी क्वांटिटी आपकी चीज़ की होगी उसके मुताबिक आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये कर लेने के बाद शुरू से लेके फ्लेम अभी तक हाई पर है, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और मिक्स कर लेने के बाद ये है कि जैसे इसमें जोश आएगा तो फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि हमने क्या करना है। और आप देख लें कि इसमें जोश आ चुका हुआ है। टमाटर देख लें, ये बिल्कुल आपने जो है थोड़े से इसको सॉफ्ट करेंगे, लेकिन ये है कि इसको बिल्कुल हौश पौश नहीं करेंगे। थोड़ा खूबसूरत लगता है जब ये अचारी पनीर जॉलफ्रेजी में नज़र आता है। तो यहाँ पर अब हम ऐड कर रहे हैं जो हमारी फ्राइड चीज़ है, यानी कि पनीर बीच में जा रही है। ये बहुत जल्दी बन जाने वाली डिश है। इसी पर आप डालेंगे जो आपका नमक है यानी कि सॉल्ट। दोबारा से जाएगा लेमन जूस, ये बड़ा चटपटा बनता है। और हमारे जो हैं इसमें जाएंगे बेल पेपर्स। अच्छे से इसको अब आप करेंगे मिक्स, और मिक्स कर लेने के बाद आप इसे कवर कर देंगे और लो टू मीडियम पे रखकर सिर्फ 2 मिनट आपने देने, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये हर चीज़ पक चुकी हुई है। इसमें ये बहुत क्विक डिश होती है। अगर ज़्यादा कुक करेंगे बेल पेपर्स जो है वो अपनी शेप लूज़ कर लेगा और आपको मज़ा नहीं आएगा। तो मीडियम पे इसको रख लें, कवर कर लें और सिर्फ 2 मिनट दे दें। यहाँ पर आप देख लें 2 मिनट के बाद इस पर आप डालेंगे जो आपकी कलौंजी है, दैट्स नाइजर सीड्स। ये आपको जो है अचार का जायका देता है, इसलिए इसका नाम जो है अचारी पनीर जॉलफ्रेजी है। और आप ऐड करेंगे इस पर हरी मिर्चें
फ्लेम आप कर लेंगे हाई पर और इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट दे दें। अच्छे से इसको ज़रा भून लें और फिर इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो जनाब ये रही आपकी, उसको अच्छी तरह आपने भून लेना है और भून लेने के बाद इसे डिश आउट करें। नान के साथ करें, चावलों के साथ, आपकी अपनी मर्जी है। फुल इंग्रीडियंट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे। ज़रूर बनाइए, बताइए को कैसा लगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।